खबर आपको दिखा रहे हैं। मेंडुस तूफान ने दक्षिण भारत के राज्यों में दस्तक दे दी है, जिसका असर दिखने लगा है। दक्षिण के राज्यों में आंधी, तूफान और हल्की बारिश हो रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मेंडुस का खतरा मंडरा रहा है। तूफान मेंडुस को लेकर तमिलनाडु के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में तेज बारिश भी हो रही है। 23 साल में दूसरी बार मेंडुस तूफान कोहराम मचाने को बेताब दिख रहा है। मेंडुस के खतरे को देखते हुए समुद्र से सटे इलाकों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तो मेंडुस तूफान से भारी तबाही होने की आशंका है। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मेंडुस से हाहाकार मचा है और 23 साल में दूसरी बार ऐसा है जब मेंडुस तूफान जो है तबाही मचाने को बेताब है। और इसको देखते हुए लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। मेंडुस तूफान से कई जिलों में पेड़ गिरे हैं। लगभग 63 पेड़ गिरने को लेकर जानकारी मिल रही है। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मेंडुस से हाहाकार मचा है। तो कई जिले के स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है और इसके साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें तैनात किया गया है। कई परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं और तमाम बड़े अधिकारी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी जो मिल रही है, किसी भी समय चेन्नई तट से मेंडुस तूफान जो है वो टकरा सकता है। तो 23 साल में दूसरी बार ये तूफान आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ है। तो दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मेंडुस से हाहाकार मचा हुआ है। यश, समीर, राजू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। यश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चेन्नई तट से आज किसी भी समय मेंडुस टकरा सकता है। क्या कुछ जानकारी इस पर आपके पास? जी बिल्कुल, हम जब देखते हैं साइक्लोन मेंडुस ऑलरेडी पार हो चुका है। कल रात को करीब 1:30 बजे के आसपास साइक्लोन मेंडुस पार हो चुका है। अभी वो चला गया आंध्र प्रदेश की तरफ। तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यही जो है महाबलीपुरम, जहाँ से मतलब कुछ घंटों पहले ये देखा कि उन्होंने साइकिल क्रॉस किया हुआ था। तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि अभी आप देख सकते हो कि जो सी वेव्स की इंटेंसिटी है वो अभी भी ज़्यादा है और लगातार हवा की तेजी जो है वो अभी भी ज़्यादा है इस तरफ। तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये महाबलीपुरम बीच है। तो मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि रात को ये बताया गया कि ये जो पानी था वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे बह रहा था और जब तक रोड तक पानी पहुँच गया था। तो यही तस्वीरें जब देखते हैं महाबलीपुरम से। और हमने चेन्नई में कुछ इलाकों में देखा कि साइक्लोन मेंडुस की वजह से कई सारे पेड़ गिर चुके हैं, कई सारे जो रास्ते थे वो भी ब्लॉक हो गए हैं। तो मगर जब देखते हैं महाबलीपुरम की बात करते हैं, इधर जो खतरा है बहुत कम है, क्योंकि इधर जाड़ की फैसिलिटीज भी बहुत कम है। तो अभी यही देख पा रहे हैं कि साफ तरीके से जब इधर से क्रॉस हुआ इधर ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाया साइक्लोन मेंडुस ने। मगर चेन्नई में हमने साफ तरीके से देखा कि कई सारे बड़े बड़े पेड़ थे, जो मतलब पुराने पेड़ थे वो भी गिर चुके थे और रास्ता को ब्लॉक कर दिया था। पिछली रात हमने ये देखा कि एक घंटे और 2 घंटे के बीच में इलेक्ट्रिसिटी भी काट गई थी, क्योंकि ये साइक्लोन की वजह से। और करीब 80 किलोमीटर स्पीड पे साइक्लोन ने पास किया हुआ था कल रात को। बिल्कुल यश, आपसे यहाँ भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार आईएमडी की तरफ से मेंडुस को लेकर क्या जानकारी दी गई है, किस तरह का अलर्ट, कौन कौन से ऐसे बात करें अगर हम राज्य हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है, और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी, और चाहे चेन्नई हो, आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां भी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है आज के लिए। जी बिल्कुल, आईएमडी की तरफ से उन्होंने साफ बता दिया कि साइक्लोन क्रॉस हो चुका है कल रात को 1:30 बजे के बाद आसपास। तो हमने ये देखा कि 10:30 के बाद लैंडफॉल होने का अलर्ट दिया हुआ था आईएमडी ने। तो उसके बाद 1:30 बजे हमने साफ तरीके से देखा कि 80 किलोमीटर की स्पीड पे साइक्लोन क्रॉस हो चुका है। तो अभी आज भी हो सकता है कि आईएमडी ने बताया हो कि आज भी बारिश होगा और कई सारे इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा होगी। तो इसी की वजह से कोस्टल एरियाज जो है तमिलनाडु में, जहाँ स्कूल और कॉलेजेस को भी छुट्टी दिया हुआ है। एक तरफ से हमने ये देखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ये बता रहे हैं कि घर से लोग बाहर आने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हवा की तेज है वो करीब 15 से 20 किलोमीटर स्पीड पे हवा बह रही है। और एक तरफ से हमने कल देखा कि कल रात को जब 1:30 बजे आसपास 80 किलोमीटर के स्पीड पे हवा बह रही थी। तो मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है महाबलीपुरम बीच है। तो मैं उधर आप देख सकते हैं कि बोट्स जो है, फिशरमैन की जो बोट्स हैं उनको रोड के पास लेके आ गए, क्योंकि ये जो रात को पानी रोड तक आ गया था। तो यही बता रहे हैं कि रात को साइक्लोन की वजह से रोड तक पानी आ गया था और करीब इधर जो लोग रहते थे आसपास, बीच के आसपास, उनको रात तक
खाली करने के लिए बोल दिया। तो आसपास रिलीफ कैंप भी लगाया हुआ है, जहां 1200 से 1300 लोग को अभी उधर रख रहे हैं आज के दिन के लिए। और उसके बाद जब साइक्लोन की पूरी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी और बारिश और जब हवा कम हो जाएगी, उनको वापस इधर बुलाया जाएगा। बिल्कुल यश, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये समझना चाहेंगे, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रही हैं, वहां पर अभी किस तरह से कितनी रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं और आगे कितनी रफ्तार के साथ हवाएं चलने को लेकर आशंका जताई जा रही है। साथ ही क्योंकि हमने देखा कि लगभग 3 घंटे में हवाएं इतनी तेज थी कि 60 से भी ज्यादा पेड़ वहां पर गिर पड़े। जी बिल्कुल, जब साइक्लोन क्रॉस हो रहा था करीब 3 घंटे जब से लैंडफॉल हुआ था, तभी से हमने ये तरफ साफ साफ देखा कि बहुत सारी हवा आ रही थी। करीब 15 से 20 किलोमीटर की नॉर्मल हवा की स्पीड थी, मगर जब साइक्लोन क्रॉस हो रहा था 80 किलोमीटर की स्पीड पे भी हवा आ रही थी। तो मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि 7-8 घंटे हो गए साइक्लोन क्रॉस करके, फिर भी आप देख सकते हैं कि इधर की सी वेव्स की इंटेंसिटी अभी भी ज्यादा है। और इसी की वजह से हमने ये देखा कि तमिलनाडु पुलिस और SDRF टीम्स भी इधर प्लेस किया हुआ है कि कोई बीच पे आ ना सके। तो अभी ये जो एरिया है पूरा प्रोहिबिटेड है जो लोगों के लिए आके बीच जाने के लिए। फिर भी कुछ लोग आके इधर फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, उनको भी पुलिस लोग डिटेन करते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं। तो हमने साफ तरीके से देखा कि पूरी तरफ से सरकार ने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि इधर की सी वेव्स इंटेंसिटी 5 गुना ज्यादा है। तो IMD ने भी साफ साफ बताया कि आने वाले एक दिन आज पूरे दिन रेड अलर्ट भी दिया हुआ है, बारिश भी होगी और कड़ी विंड भी होगी। तो इसी को लेकर हमने साफ तरह से देखा कि सरकार ने बताया हुआ कि इधर जो लो लाइनिंग एरियाज में और बीच के सामने जो रहते थे उनको खाली करके रिलीफ कैंप पे भेज दिया आज के दिन के लिए, और उनकी सारी सुविधा उधर ही कर चुके हैं। तो आज के लिए आप देख सकते हैं कि आज भी हो सकता है कि कई सारी कोस्टल एरियाज में लगातार बारिश होगी सुबह से रात तक, और कई सारी विंड्स भी होगी, क्योंकि अभी जो साइक्लोन है वो क्रॉस हो चुका है, मगर उसकी इंटेंसिटी अभी तक होगी और लो डिप्रेशन जो है वो अभी भी फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल यश, लेकिन यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मेंडूस तूफान जो है वो अपने आप में बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, बाकी साइक्लोन से कितना अलग है मेंडूस? जी बिल्कुल, जब पिछले 5 साल के हम डेटा देखते हैं, साइक्लोन निवार पे देखा, साइक्लोन वर्धा पे देखा, हमने साफ तरीके से देखा कि उसकी स्पीड रहता जो है दोस्त कम थी, मगर इस वाला साइक्लोन के लिए सीवियर करके माना गया था। तो IMD के तरफ से भी सीवियर चीज को बताया गया हुआ था इस साइक्लोन को लेके। तो हमने जब देखा कि पुराना जो साइक्लोन से वो 15 से 20 किलोमीटर स्पीड पे एवरेज पे क्रॉस कर रही थी, मगर इस साइक्लोन जो है करीब 80 किलोमीटर स्पीड पे क्रॉस हो चुकी थी। और जब हमने देखा कि 150 किलोमीटर दूर रहते हुए लगातार चेन्नई में बारिश और ज्यादा से ज्यादा हवा आने लगी, तो उसी को लेके लोग को भी चेन्नई के जो बीचेस एरिया, कोस्टल एरिया है, उधर से खाली करके उनको रिलीफ कैंप में भेज दिया था। तो इसी को लेके हम ये देख पा रहे हैं कि अभी भी इंटेंसिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी बीच के वेव्स जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। और मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी की जो बीच है उस पर भी पूरी तरह से रात को पानी आ गया था और पूरा रोड तक इधर पानी आ गया था। तो इसी के इधर से लोकल से ये बता रहे हैं कि रात को उनको भी खतरा लग रहा था, क्योंकि 80 किलोमीटर की हवा की तेज में साइक्लोन बह रहा था। तो इसी रास्ते पे जो है पुदुचेरी से श्रीहरिकोटा ये जो बीच रास्ता पड़ता है, उधर से उन लोगों ने देखा कि साइक्लोन की रफ्तार जो है 80 किलोमीटर स्पीड तक जा रही थी। बिल्कुल यश, लेकिन आज को लेकर क्योंकि IMD लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कितने बजे तक चेन्नई के तट से मेंडूस टकरा सकता है और उसके बाद स्थितियां किस तरह की हो सकती हैं, जिसको लेकर NDRF की जो टीमें हैं वो लगातार सतर्क बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, IMD ने साफ तरीके से बता दिया कि जो साइक्लोन मंडूस है वो क्रॉस हो चुका है, तमिलनाडु से लेकर क्रॉस हो चुका है। वो अभी अगला आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में है। तो तमिलनाडु से क्रॉस होकर अभी आंध्र प्रदेश के बीच रास्ते में है ये जो साइक्लोन है। और हम लोग जो देख पा रहे हैं कि पूरी तरफ से जो इंटेंसिटी है सी वेव्स की उसकी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि आप कह रहे हैं तमिलनाडु के बीच रास्ते में है, यानी कि किसी भी समय चेन्नई के तट से टकरा सकता है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां को लेकर आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, वहां अभी कितनी तेजी के साथ हवाएं चल रही हैं, वहां के मौसम को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? यश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो यश से शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाबलीपुरम की ये तस्वीरें थी, जहां पर आप देख सकते हैं समुद्र में किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अपने आप में बेहद खतरनाक है ये तूफान, जिस तरह से
आपको बता दें कि जानकारी जो मिल रही थी शुक्रवार देर रात ममल्लापुरम से टकरा गया, जिसके बाद ये जो मेंडूस तूफान है उसके बाद तमिलनाडु के मध्य में भारी बारिश हुई और जिसके बाद ये आईएमडी की तरफ से कहा गया कि मेंडूस वो जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो फिलहाल पूरी हो चुकी है। यश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, इस पर लगातार यश से हम अपडेट ले रहे हैं। यश, क्योंकि आप जानकारी दे रहे थे कि तमिलनाडु के बीच में मेंडूस तूफान है, वहां पर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, अभी वहां पर किस तरह का मौसम है? बारिश तेज हो रही है या फिर तेज हवाएं चल रही हैं? क्योंकि आईएमडी जिस तरह से कह रहा है क्योंकि तमिलनाडु के बीच में है, यानी कि कभी भी चेन्नई के तट से टकरा सकता है। तो यश से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर अपने आप में बेहद खतरनाक ये तूफान। और आपको बता दें कि 3 घंटे में लगभग 65 पेड़ गिरे। चक्रवाती तूफान मेंडूस के कमजोर पड़ने तक बाहर जाने से बचने का अनुरोध किया गया है। जब तक ये तूफान जो है वो कमजोर नहीं पड़ जाता तब तक लोगों से यही अपील की गई है कि लोग घर से बाहर ना निकलें और बाहर अगर जाना है तो बाहर जाने से बचें। हालांकि निचले तश्तरी के आकार वाले क्षेत्रों में पानी के ठहराव को दूर करने के लिए मोटर पंपों का भी उपयोग किया जा रहा है, यानी कि अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसके लिए जो नीचे वाले इलाके हैं वहां पर किस तरह से निपटा जाएगा, इसको लेकर लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और वहीं जिस तरह से देखा जाए इसको देखते हुए लगातार तमाम जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहां पर मुस्तैद बनी हुई है। और वहीं आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि चेन्नई तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मेंडूस के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है और कुछ ही घंटे में ये पूरी भी हो जाएगी। अगले 3 घंटों के दौरान बात करें तमिलनाडु के रानीपेट्टई, वेल्लोर, विलुपुरम, तिरुवन्नमलाई और सलेम, कल्लाकुरुची और तिरुपटूर जिलों के पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यश, क्योंकि जिस तरह से मेंडूस अपने आप में बेहद खतरनाक है, इसको लेकर लोगों में किस तरह की लोगों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और लोगों से अपील ये की गई है चेन्नई में अगर हम बात करें कि जब तक मेंडूस कमजोर नहीं हो जाता अपने घरों से निकलने से बचें, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप घरों से बाहर निकले, ये चेन्नई प्रशासन की तरफ से अपील की गई है। जी बिल्कुल, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो सरकार जो है उन्होंने भी साफ बताया कि आने वाले आज तो है जो साइक्लोन क्रॉस होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा बारिश होगा और विंडफॉल जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होंगे। तो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ बताया कि आने वाले एक दिन के लिए कई सारी बिजली की कट हो सकती है। एक तरफ से ये भी बताया हुआ है कि घर से लोग को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं क्योंकि मतलब अभी जो है तेज हवा आने वाली है और आने वाले कुछ घंटों के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी जो है साइक्लोन पास होने के बाद भी कुछ घंटे के लिए रहता है। तो इसी को लेकर ज्यादा से ज्यादा बारिश भी होगी आज और ज्यादा से ज्यादा पे इंटेंसिटी पे हवा भी आएगी। तो इसी को लेके तमिलनाडु गवर्नमेंट साफ तरफ से उन्होंने बताया कि आने वाले एक दिन के लिए पूरी तरफ से हवा बहेगी और घर से लोग को बाहर आने से मना कर रहे हैं। जब तमिलनाडु के रेवेन्यू मिनिस्टर बताया कि जो 12 एनडीआरएफ टीम जो लगाया हुआ है वो पूरा कोस्टल एरियाज पे लगाया है और करीब 500 की मात्रा के पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं पूरी रात पे मॉनिटर करने के लिए। तो हम साफ तरीके से देखें कि तमिलनाडु सरकार ने सभी अरेंजमेंट कर चुका है, फिर भी अभी इंटेंसिटी जो है वो भी अभी तक बह रहा है। और जो कल रात को जो मतलब बस सब रुकी गई थी साइक्लोन की वजह से, उसको वापस कंटिन्यू करने की अनुमति दिया है तमिलनाडु सरकार ने। यश, क्या वहां पर आपके पास कुछ लोग जो लोकल के हैं वो मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। मेंडूस को लेकर किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आप मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैं खड़ा हूँ वो पूरी तरह से बाहर की इलाका है, क्योंकि ये जो मतलब ये जो इधर से आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरफ से इधर जो लोग को खाली कर चुके हैं। तो ये पूरा प्रोहिबिटेड एरिया है लोग को इधर आने से। फिर भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनको भी पुलिस ऑफिशियल्स और एनडीआरएफ जो टीम है उनको भी उनको रख के बाहर निकलवा जाए, क्योंकि अभी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि लोग इधर फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, फिर भी उनको भी बाहर निकालने के लिए भी अनुमति दिया हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको साफ तस्वीरों में दिख रहा कि
ये जो पूरा बीच है वो पूरी तरह से खाली कर दिया हुआ है एनडीआरएफ टीम्स ने। उनकी जो बोट्स थी, मछली और बोट्स थी, उनको उसको भी शोर पे लेके आया है। तो एक तरफ से साफ पता चल रहा है कि मतलब पूरा अलर्ट पे पिछले 2 दिनों से तमिलनाडु सरकार प्लान करके एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मतलब हमने ये देखा कि दिसंबर में जो लगातार पिछले 5 साल में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं या फ्लड्स आ रहे हैं वो काफी मात्रा में डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। ठीक है यश, लेकिन यश क्योंकि बात अगर हम चेन्नई की करें और क्योंकि चेन्नई के तट से टकराना है मेंडूस तूफान को, निचले जो इलाके हैं अगर वहां पर जलभराव की समस्या होती है तो कैसे इस समस्या से निपटना है, इसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही यश से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और समुद्र से सटे इलाकों में एनडीआरएफ मोर्चा यहां पर संभाल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में मेंडूस तूफान की दस्तक और किस तरह से तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर लगातार जो टीमें हैं वो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात की गई हैं। तो दक्षिण के राज्यों में मेंडूस तूफान की दस्तक, इसको लेकर आपको बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है।